आप देख रहे हैं VHPC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर अमेरिका में भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा है कि ईवीएम को आसानी से हैक करके चुनाव नतीजों में हेर फेर की जा सकती है। सादाब रिजवी, एक ये अमेरिका से खबर निकल के आ रही है कि ईवीएम में हेर फेर की जा सकती है, और वो भी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड। उनका ये बयान है, ये किसी आम आदमी का बयान नहीं है, ऐरा गैरा नत्थू खैरे का बयान नहीं है, चलते फिरते लोगों का बयान नहीं है, जो कि इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं बिल्कुल। देश के अंदर। उनका अच्छा, बयान है। इसीलिए अमेरिका में पेपर बैलेट लागू करने की जरूरत है ताकि मतदाता चुनाव की पारदर्शिता पर भरोसा कर सकें। उन्होंने ये बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कही। गवार्ड का ये बयान सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि अमेरिका में चुनाव सुरक्षा पर नई बहस शुरू हो गई है। कई यूजर ने गवार्ड का समर्थन किया है, वहीं कुछ ने इसे राजनीतिक एजेंडा बताया है। एक दिन पहले ही ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके न्याय विभाग को निर्देश दिया था कि वो 2020 चुनाव के दौरान पूर्व साइबर सुरक्षा प्रमुख क्रिस ग्रेव्स की भूमिका की जांच करें। टेस्ला और स्पेस एक्स सीईओ एलन मस्क ने पिछले साल ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। बेबाक जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहां से ईवीएम स्टार्ट हुई थी, जिन्होंने बिल्कुल। ईवीएम का निर्माण किया था, उन्होंने ही बैन कर दिया अपने बिल्कुल आप। वहीं से EVM मांग आ रही है। कराते ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भारत में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने गवार्ड की टिप्पणी पर जवाब नहीं देने पर भारतीय चुनाव आयोग और केंद्र की भाजपा सरकार से सवाल किए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद से संज्ञान लेने की मांग की है। 5 अप्रैल 2002 सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग के दावों को माना कि ईवीएम में हेराफेरी की संभावना नहीं है। 8 अक्टूबर 2013 को वीवीपैट को ईवीएम के साथ अनिवार्य करने का आदेश दिया ताकि भरोसा हो वोट सही गया है। 2023 अब तक ईवीएम में हैकिंग का कोई प्रमाण नहीं है। 2025 100% वीवीपैट गिनती की मांग कोर्ट से खारिज। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक्स पर लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुफिया निर्देशक गवार्ड ने सार्वजनिक रूप से ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठाया था। ईवीएम वोटिंग रिजल्ट में हेरफेर करने के लिए असुरक्षित है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग का आधिकारिक हैंडल इस मामले पर चुप क्यों है। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार और भाजपा की सरकार चुप क्यों है। क्या चुनाव आयोग और मोदी सरकार को ईवीएम की हैकिंग और अन्य कमजोरियों के बारे में सारी डिटेल जुटाने और ईवीएम की खामियों के आधार पर हमारी ईवीएम की जांच करने के लिए अमेरिकी सरकार और गवार्ड से संपर्क नहीं करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि 17 मार्च को भारत में गवार्ड को सम्मानित किया गया था। क्या यह सही है कि हम उनके बयान को खारिज कर दें जिन्हें हमने सम्मानित किया? सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में खुद से संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि 17 मार्च को भारत में गवार्ड को सम्मानित किया गया था। क्या यह सही है कि हम उनके बयान को खारिज कर दें जिन्हें हमने सम्मानित किया? सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में खुद से संज्ञान लेना चाहिए। सादाब रिजवी, देखिए, इस तरीके की बातें, इस तरीके के सवाल आज नहीं उठ रहे हैं, नए नहीं हैं, बहुत पहले से उठते चले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठते चले आ रहे हैं। दरवाज़ा खटखटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपनी टिप्पणी दी, अपने आदेश दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ जिस देश के अंदर ईवीएम बनी, आज वो देश उस ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने इस पर सुरक्षा का हवाला देते हुए इसको बैन कर दिया है। वहाँ आज फिर से बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहे हैं। लेकिन जो देश हमेशा से बेईमानी के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं, जो कि एजेंडे के तहत चुनाव जीतना चाहते हैं, वहाँ आज भी ईवीएम का झंडा ऊपर है। आप देखिए, कितने सारे इंजीनियर्स ऐसे आए हैं, यहाँ तक कि विधानसभा में भी ईवीएम हैक करके दिखा दिया गया। कई इंजीनियर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने वीडियोस दी हैं ईवीएम को हैक करते हुए। चलिए ठीक है, इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट का मामला जारी कर दिया था और वीवीपैट को 100% लागू करने की बात कही थी। लेकिन क्या वीवीपैट की जो पर्ची है वो ईवीएम हैकिंग को रोक सकती है? वो बिल्कुल नहीं रोक सकती, क्योंकि उसके बाद भी काफ़ी इंजीनियर्स और यहाँ तक के एलन मस्क ने भी ये बयान दिया था कि ईवीएम हैकिंग का सबसे बड़ा जो कारण है वो चुनाव को में धांधली करने का है, ईवीएम हैकिंग को लेकर है। अब जो इंटेलिजेंस डायरेक्टर है, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है,
और न जाने विपक्ष के कितने ही नेता, राहुल गांधी हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, चाहे चंद्रशेखर हो या और तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता हो जो कि ईवीएम पर हमेशा से सवाल उठाते आ रहे हैं और हमेशा से कहते चले आ रहे हैं कि ईवीएम को बैन कर दिया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। बिल्कुल। लेकिन सत्ताधारी पार्टी मानने को तैयार ही नहीं है। आखिर अगर ईवीएम हैकिंग का सिस्टम नहीं है और ईवीएम से इनको कोई दिक्कत नहीं है तो बैलेट पेपर से दिक्कत क्यों है? जब आपकी पार्टी सत्ता में है और आपको पता है कि आप 400 पार जाने वाले थे, आपको पता है आप 242 के भी पार चले गए, आपको पता रहता है कि आपकी लहर चल रही है, तो फिर बैलेट पेपर से कहाँ दिक्कत है? आखिर बैलेट पेपर से क्यों बचा जाता है? ईवीएम से ही चुनाव पर जोर क्यों दिया जा रहा है? और रही बात चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की संदिग्धता सबको नजर आई। जिस समय में इलेक्शन थे, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव थे या किसी प्रदेश के अंदर चुनाव थे, तो वहां से वीडियोस वायरल हुई, महाराष्ट्र से तमाम वीडियोस वायरल हुई, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से वीडियोस वायरल हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका संज्ञान तक नहीं लिया। तो इस बात का सबूत है कि आखिर चुनाव आयोग की संदिग्धता भी जग जाहिर हो चुकी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं और अब अमेरिका से जो खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं ईवीएम के मसले को और भी गंभीर कर रही है। विपक्षी पार्टियां इस पर अब सवाल मजबूती के साथ उठाएंगी। अब आगे देखने वाली बात होगी कि सरकार उस पर कोई संज्ञान लेती है या नहीं लेती। सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान लेता है, स्वतः संज्ञान लेता है या नहीं लेता, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।